अरे कैसी बात कर रहे हो शर्मा जी, प्लॉट भी खरीद लेंगे। आपका जितना भी पैसा है मेरे पास सेफ है। अपनी बीबी के नाम खरीदोगे? अरे क्या बात है शर्मा जी, क्या बात है। अरे बेटा। हाँ पापा, चलो शर्मा जी करता हूँ मैं कॉल। वो मुझे डॉक्टर के पास जाना है, सर में बहुत दर्द हो रहा है, लगता पट्टी बदलवानी पड़ेगी। अरे पापा आप ऐसा करो, पैसे लो और डॉक्टर के चले जाओ। पैसे? अरे पापा यहाँ मेरे पैसे रखे थे, कहाँ हैं? अरे बेटा, तुझसे पट्टी कराने के लिए पैसे मांगे और तू फालतू की बातें करने लग रहा है। अरे पापा ये भी खा लिए, मुझे अच्छे से पता, मैंने 10 लाख रुपए अभी यहाँ पे रखे थे बैग के ऊपर। पापा पैसे देखे क्या आपने? अरे मुझे पट्टी कराने के पैसे दे दे, कौन से पैसे की बातें कर रहा है? अरे पापा अभी वो कमिश्नर के पैसे यहाँ पे रखे थे, वो अपनी बीवी के लिए ना प्लॉट लेना चाहता था। अब मैं उसे पैसे कहाँ से दूंगा, वो मुझे ना जॉब से भी हटा देगा। अरे बेटा बस मुझे पट्टी के पैसे दे दे, मैं चला जाऊँ। मेघा तुम ऐसा करो, पापा कुछ पैसे दे दो, हॉस्पिटल चले जाएंगे। पर पापा को पैसे देने ही क्यों है? अरे बेटा मुझे पट्टी, सिर में दर्द हो रहा, पट्टी करा। ओके क्या हाँ, क्या पापा क्या जी, कर रही है? आप ना बहुत दिनों से पट्टियां करा रहे हो, तो हमें घाव तो देख लो। ये क्या कर रहे हो तुम? देखो ना। घाव भर गया दिखे, देख बहू के हाथ कितने अच्छे हैं। हाँ हाँ अभी देखो बहुत कुछ पता चलेगा। देख बहू ने हाथ भी सही कर दिया, बहू बहुत अच्छी है। तुम्हें सच में कुछ समझ में आ रहा है या फिर अभी भी नहीं आ रहा? तुम्हारे पापा नाटक कर रहे थे बीमार होने का। ये देखो इनके ना तो कोई चोट लगी और ना ही कभी इनका हाथ टूटा था। और अब एक बात और बताती हूँ, शायद तुम्हारे पैरों तले ना जमीन निकल जाएगी। पापा जी पैर ऊपर रखिए। ले बेटा। पापा जी आप ये वाला पैर ऊपर रखिए। बेटा इसमें दर्द हो रहा है। मैं फिर देखिए मेरे पास में ना आपकी पूरी वीडियो है, मैं आपके बेटे को वीडियो दिखाऊंगी तो अभी आपका सच पता चलेगा। चले बेटा। ये देखो विवेक, तुम्हारे सारे पैसे ना पापा जी ने डबल साइडेड टेप की मदद से ना अपने अंदर वाली पैंट में चिपका लिए। ये यहाँ पर ना तब चोरी कर रहे थे जब तुम फोन पे खड़े होके बात कर रहे थे। और देखो तो सही, बेशर्मी की बात तो ये है कि इनको पता था तुम किसी से बात कर रहे हो, ये पैसे तुम्हें किसी को देने हैं और इससे शायद हो सकता है तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है और तुम्हारे दामन पे एक दाग भी लग सकता है। लेकिन इन्होंने उस चीज़ की भी फिक्र नहीं करी, इन्होंने सिर्फ अपनी चोरी की फिक्र करी। और अब मैं तुम्हें एक बात और बताती हूँ, पापा जी ने ये नाटक जो कर रहे हैं ना, ये पता क्यों कर रहे हैं? अपने शौक मौज पूरे करने के लिए। नहीं नहीं बेटा, कोई शौक मौज पूरे नहीं कर रहा था, तेरी माँ के नाम जो मकान है उसकी रजिस्ट्री करने के लिए ही कर रहा था। अरे बंद करो पापा जी ये बकवास, कितना मानता हूँ मैं तुम्हें, भगवान के समान मानता हूँ मैं तुम्हें, और तुम क्या कर रहे हो? अपने बेटे के साथ धोखे कर रहे हो। माँ जी तो खुद इनकी हरकतों से परेशान है विवेक। पापा जी मैंने तुम्हें कभी पैसों से मना किया कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, और तुम ये क्या ड्रामा कर रहे हो? कभी अपना हाथ पैर तोड़ के दिखा रहे हो, कभी सिर फोड़ के दिखा रहे हो, सब कुछ झूठ। और पता है ये झूठ इन्होंने अपने दोस्तों के कहने पे बोला है, क्योंकि वो लोग भी ना अपने घर पे यही करते हैं। और ये ना यहाँ से ये सारा पैसा लेकर ना पट्टी कराने के बहाने से ना कहीं उड़ने वाले थे। गोवा जाने का पूरे ग्रुप का प्लान था और उसके लिए पैसे चाहिए थे। अब तुमसे मांगते तो तुम बोलते, तुम पूछते कि पापा आप इस उम्र में गोवा जाओगे। नहीं बेटा क्या हुआ, तेरी मौसी जिद कर रही थी कि उसने गोवा नहीं देखा और मैंने तेरी माँ से कहा तो मेरे को उसने डांटा पीटा, तो फिर मैंने ये। अरे बंद करो ये बकवास, मेरे सारे दोस्त बोलते तेरा बाप ठरकी है, लेकिन मैंने आज अपनी आंखों से देख भी लिया। वो तो ठीक टाइम पे मेघा ने तुम्हें चोरी करते हुए देख लिया, नहीं तो मैं सोचता ये पैसे कहाँ गए और जॉब से भी हाथ धो बैठता मैं, समझे? विवेक बस बंद करो, ये पहली बार का नहीं है। तुमने कभी खुद को देखा? तुम्हारी शक्ल ना मम्मी से कम और मौसी से ज्यादा मिलती है। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, तू मेरे ही बेटा है। हाँ तुम्हारा तो है, लेकिन माँ बदली हुई है। तुम ऐसा करो पापा, अभी इसी वक्त मेरे घर से निकलो, जो तुम्हारा गांव वाला घर है ना वहां पे चले जाओ। अगर तुम मेरे बाप ना होते ना, मैं तुम्हें जेल में डाल के तोड़ देता। निकलो यहाँ से, और ये पकड़ो 500 रुपए बस का किराया, नहीं तो पता नहीं किसकी जेब काटोगे। निकलो यहाँ से। जाओ पापा जी आप। पर तुमने गांव वाला घर तो बेच दिया था ना? अरे कहीं ना कहीं पे रह लेंगे वो जाके, गांव में बहुत कनेक्शन है उनके औरतों के साथ। अरे क्या कर रहे हो? अच्छा तो ये है तुम्हारा आशिक? ऐसे कैसे आशिक है? पागल पागल हो गए हो क्या? ये जूता लेकर सबके पैरों में डाल रहे हो, शर्म आनी चाहिए। अपनी बीवी के ऊपर इल्जाम लगाते हो तुम। अरे मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा था,
मैंने उसे भागते हुए देख लिया था, लेकिन भागते भागते उसका जूता रह गया था और इसीलिए मैंने वो जूता संभाल के रखा हुआ था। आज ये तीनों मिल गए तो मैंने कहा कि जूता पहन के देखता हूँ, और जिसके भी फिट आ गया वही तुम्हारा असली आशिक क्या है। नॉनसेंस बात कर रहे हो? तुम्हारे पैर का नंबर कितना है? मेरे पैर का नंबर तो 8 है। 8 है ना? हाँ। तो 8 पूरे पृथ्वी पर सिर्फ तुम्हारा नंबर है पैर का। अरे लोगों के नंबर पैर के कॉमन होते हैं और लड़कों के नंबर कॉमन होते हैं। आ गया जूता तो इसका मतलब ये थोड़ी ना ये डिलीवरी बॉय मेरा बॉयफ्रेंड हो गया। चुप करो, चुप करो, चुप करो, बहुत ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अरे साहब, ये चक्कर चल सकता है मैडम का, क्योंकि हर बार ये पिज्जा देने यही आता है घर पे। अरे तो एरिया वाइज आते हैं। 1 मिनट बोलने दो उसे। हाँ हाँ, आपने आज हमें भी पकड़ा ना, इसलिए हम बताना चाह रहे हैं, कल के दिन हमारे सिर पे घड़ा ना फूट जाए। ये मैडम बात करती है इससे, तो ये जब आप चले जाते हो ना पिज्जा देने, गेट के अंदर आता है और 1-1 घंटे बाद जाता है देके। अच्छा। अरे वो कभी कभी डिलीवरी गलत आ जाती है ना। हाँ तो फिर उसको आप सही कर देते हो। रेटिंग देने में भी तो टाइम लगता है। ओ अच्छा, तो तुम ही आजकल इसको रेटिंग दे रही हो। और ये 1.5 फुटिया, ये का आइटम है? ये कैसे यहाँ पे? तो तुम बताओ ना, घर के नौकर को भी उठा के ले आए तुम। हाँ हाँ, तू कुछ बोलेगा? मैं क्या बोलूं साहब, उसने पूरा बुक राज खोल दिया। यही है, दिल देने आता है, कभी लव लेटर देने आता है, कभी आईफोन देने आता है, कभी हर आइटम देने जाता है। मैं पूछता मैम साहब क्यों देने आता है? तेरे क्या मतलब? तू चुप कर जा, अपना काम कर ले। साहब मैं क्या बोल सकता हूँ, छोटा आदमी, हरे पे थप्पड़ से मारा। चुप रह, देख लो साहब, देख लो। बहुत चिल्लाती हो हैं? तो मुझे क्यों नहीं बताया तूने इतने दिन से? मुझे क्यों नहीं बताया तूने? बताने जा रहा था, फोन जुड़ा जा, तो मेरा फोन दीवार में फेंक के मार दिया, तोड़ दिया मेरा। अरे तुम कुछ बोलोगे, बोलो ना कि अब तुम्हारा मेरा कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ है। अरे मैं बताता हूँ, मुझे ना ये पहले देखते ही पसंद आ गई थी, और जब भी ऑर्डर कैंसिल होता था ना तो वो ऑर्डर हमारा हो जाता है, हम खा सकते थे। तो ये भट्टो खाने की, तो मैं इसके लिए ले आता था। इसकी डे बाय डे लाट टपकने लगी कि अरे आज क्या कैंसिल हुआ, कल क्या कैंसिल हुआ, मुझे फोन करने लग गई थी ये। तो मैं इसे खिलाता रहा तो सेट हो गई। और आईफोन तो मैं अपनी एक किडनी बेच के लेके आया था। अरे कुछ भी नहीं है, पागल हो गया है ये। धक्के मार के बाहर निकालो इसको। देखा, अब छोटे लोगों के भी मुंह खुल गए। जब घर का भेदी लंका ढा देगा तो छोटे लोग तो बोलेंगे ही ना। यही चीज कि घर का भेदी ने लंका ढा दी, इसका मतलब तुमने इसके साथ अपनी इलू कर ली। अरे कुछ इलू नहीं हुई है, भगाओ इन्हें यहाँ से। नहीं भगाऊंगा इन्हें, नहीं भगाऊंगा तो तुम्हें। क्या क्या क्या? ये आपकी बहुत बुराई करती है। अच्छा, बोलती है कि समझो पति नहीं, वो तो ऐसा पाप है जो किसी के गले पड़ना ही नहीं चाहिए। तू काय को हाथ दे रहा है? तू काय को हाथ दे रहा है? सांप बोल रहा है तुम्हें, सांप। इसका मतलब तू भी मिला हुआ है? ये बोलना चाह रहा, बात पलट गया। सांप है ये, मेरा पति सांप। मैं बताता हूँ, ये बोलता है कि ये मालिक जो है ना वो एनाकोंडा है। मेरे क्यों बुराई कर रहे हैं फालतू के? अच्छा, और ये ड्राइवर भी कुछ कहता है? ड्राइवर तो ये कहता है काली मिर्च। अच्छा, आज इनकी लाल कर दूंगा तेरी ड्रेस के हिसाब से। इनका पिछवाड़ा लाल ना किया तो मेरा नाम। बेबी तुम बैठो ना, तुम गुस्सा बहुत नहीं, कर रहे हो। और तुम्हें भी। चलो उठो, इसको पकड़ इसको। अरे मेरे थाने लेके चलते हैं। चलो उठा इसको।